देगा। इस तरह से पागल बड़बड़ाते रास्ते में चल रहे हैं और भगवान अंतर्यामी ब्राह्मण के भेष में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, मित्र के यहाँ से आ रहे हैं। तो हाँ, क्या कुछ नहीं दिए? तो नहीं, कहाँ दिया? वो तो अपने बचपन में मक्खन चुरा के खाता था, कुछ नहीं दिया। नहीं दिया तो उनको कुछ देना चाहिए था। फिर खैर घर पहुँचते हैं। जब अपने मड़ई के पास आसपास पहुँचते हैं तो अगल झांक रहे हैं, बगल झांक रहे हैं, इधर उधर झांक रहे हैं और सुदामा जी सोच रहे हैं कि कोई धनी मानी व्यक्ति ने मड़ई हटाकर मकान बना दिया है, कब्जा कर लिया है। उनकी पत्नी, सुदामा की पत्नी झरोखे से बुला रही हैं, लेकिन वो पागल की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। तो पुनः वो अपने चपरासी से के अपने कर्मचारी को भेज करके और उनकी पत्नी बुलवाती हैं। और सुदामा जी जब जाते हैं पत्नी के पास तो कहते हैं, सुदामा जी अपनी पत्नी से ही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तो इस महल में इस तरह से हैं और सुदामा जी की पत्नी क्या हाल है, वो उनको कहाँ भेज दिया गया है। तो वो हंस रही हैं, कह रही हैं कि मैं आप ही का परिवार हूँ, आप ही की पत्नी हूँ, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। तो कैसे विश्वास हो? वो सुदामा की पत्नी रत्न जड़ित साड़ी पहनी हुई थी और सोने चांदी जवाहरात हीरा मोती आभूषण से सारा बदन लदा हुआ था। कुछ आवाज़ से तो जरूर कुछ पहचान रहे होंगे, फिर भी उनको शंका होती है और पूछते हैं बार बार कि वो सुदामा की पत्नी कहाँ है। और भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है, कृष्ण की कृपा सुदामा जी पर हो गई, तो उनके यहाँ चपरासी जो पहरा देता था वो सोने की लाठी लेके पहरा देता था। घुड़सार अलग है, हथसार अलग है, हाथी के रखने के लिए अलग है। अब सोचिए कितना संपन्न बना दिए सुदामा जी को। कहने का मतलब यह है कि भगवान से जिसको प्रेम हो जाता है, जिसको भक्ति हो जाती है, वो मित्र होते हुए भी, बचपन के मित्र होते हुए भी सुदामा जी उनके भक्त थे, हमेशा गाते रहते थे और चलते समय भी गाए कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति की तरफ झुकाव होना चाहिए, भगवान की तरफ झुकाव होना चाहिए, तभी काम बनेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।